हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, हम आज बात करने वाले हैं कि इंसुलेटिंग रबर मैट क्या है। अभी आप देखा इंसुलेटिंग रबर मैट, राइट। तो इंसुलेटिंग रबर मैट की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो 2002 में इंसुलेटिंग मैट आपके सामने आया, 2002 में आया, 2006 में पूरी तरह से आपका मार्केट में आ चुका था। तो पहले क्या था, आईएस जो था, आईएस 5424 था। पहले आईएस क्या था, 5424 था स्पेसिफिकेशन। तो आईएस 5424 में क्या था, उसकी जो टेंसाइल प्रॉपर्टी थी, जो टीएस थी, वो बहुत कम थी, ओनली 5 मेगा पास्कल थी। क्या थी? ओनली 5 मेगा पास्कल थी। और इसके बाद इलोंगेशन जो थी उसकी, ओनली इलोंगेशन एट ब्रेक जो था 250% था। ओनली कितना था? 250% ओनली था, राइट। जहाँ पे आईएस, इसके बाद क्या आया, आईएस 15652 आया, आईएस 15652 आ गया। इसके बाद क्या आ गया, आईएस 15652। जब इसने आया तो इसको पूरी तरह से विलुप्त कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। किसको? आईएस 5424 को। क्योंकि जहाँ पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी 5 है, वहीं पर इसका जो फिजिकल प्रॉपर्टी कितना हो गया, 50 मेगा पास्कल। कितना हो गया? 50 मेगा पास्कल हो गया। जहाँ पे इसकी 250 थी, वहीं पे इसका जो इलोंगेशन एट ब्रेक कितना हो गया, 400% हो गया, राइट। तो कहा ये कहा वो, कम थिकनेस में इन्होंने काफी अच्छा प्रॉपर्टी दिया। अभी आप बताइए, लास्ट कितना है? 25 mm है लास्ट जो है आपका। जैसे आईएस 5424 की बात करते हैं तो आपको स्टार्ट कहाँ से होता है? 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm, 20 mm और 25 mm। ये सारी साइजेस थी। ये सारी साइजेज के बावजूद भी क्या था, अब यहाँ पे जहाँ पे 3.5 तक 110 kV है। कितना है? 110 kV है। और 3 mm में ही आपको कितना वोल्टेज मिल रहा है? 33 kV। और 2.5 में कितना वोल्टेज मिल रहा है? 11 kV। और इसमें कितना मिल रहा है? 3.3 kV। अब आप देख सकते हो, जहाँ पे 6 में कितना मिल रहा है, आईएस 542 में 0.4 kV। 0.4 kV। ये आपको 0.4 kV यहाँ पर मिल रहा है, जबकि इसकी जो 6 mm है, 8 mm की बात करें तो कितना मिल रहा है? 1 kV। 1 kV मिल रहा है, ठीक है। और 10 mm की बात करें तो 7.5 kV। 7.5 kV मिल रहा है। 12 mm की बात करें तो 11 kV। 11 kV मिल रहा है। जहाँ पे आपका वही 2.5 थिकनेस है, वहां पर 11 kV आपको दे रहा है। वहीं पर आपको 12 mm थिकनेस में आपको 11 kV मिल रहा था। 16 mm का कितना है? 17 kV। 17 kV, राइट। 20 mm का कितना है? 22 kV। 22 kV। 33 kV। 25। और इसका जो लास्ट है 25 का 33 kV है, ठीक है। तो आपने देखा कि जहाँ पे 3 mm ही आपको 33 kV दे रहा है, तो आप 25 mm का लेकर के क्या करने वाले हो, राइट। अगर हम कास्ट की बात करते हैं, कास्ट की, ठीक है, तो मान लीजिए आपका 2 mm है, तो मान लीजिए सपोज मान लीजिए 25 mm है, ठीक है। तो 25 mm इंटू 110
25 इंटू 110, ठीक है। इसका 110 के हिसाब से आप कैलकुलेट करते हैं, जैसे 25 इंटू 110, जहाँ पर 2750 रुपीज हो जाता है 2 मीटर का, तो 1 मीटर का कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाई 2 करते हैं तो 1375 रुपीज पर मीटर हो जाता है, राइट। ये आपका पर मीटर हो जाता है, राइट। ओके, 1375 रुपया मीटर ही गिरता है 33 केवी के लिए। ये कौन सा पुराना स्पेसिफिकेशन। वहीं पर अगर नया वाला स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे 33 केवी में आपको क्या गिरता है, अगर मान लीजिए आप 240 के हिसाब से करते हैं 3 इंटू 240, तो ये आपको गिरता है कितना, 720 रुपीज पर मीटर, 720 रुपीज पर मीटर, राइट। बात समझ में आ गया। तो कितना का डिफरेंस हो गया, जहां पे आप 25 mm लेते थे 33 केवीए के लिए, तो वहां पे आपको 1350 रुपया पर मीटर पड़ता था। वहीं पर आप 33 केवीए के लिए IS 15652 लेते हो तो आपको 720 रुपीज मीटर गिरता है। तो आपका कितना सेविंग हुआ, 655 सेविंग हुआ। तो 6 जहाँ पर 655 आपको मतलब कि आधा आपको सेविंग हो गया, राइट। आधा सेविंग होने के बाद अब सवाल ये है कि इतना सेविंग के बावजूद भी और आपका ट्रांसपोर्टेशन भी कम हो गया। कैसे, मान लीजिए 25 mm है, राइट, और 3 mm है, तो 3 mm का अगर आपको जो है आप वेट निकालते हो पर स्क्वायर मीटर, तो आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, मान लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी से आप निकाल सकते हो, उसका वेट निकाल सकते हो, ठीक है। वो मोटा होने के बावजूद भी उतना वोल्टेज नहीं दे पा रहा, उतना आपको सेफ्टी नहीं दे पा रहा, उतना रेट नहीं दे पा रहा, इसलिए वो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। IS 5424 पूरी तरह से आज के डेट में गूगल पर भी जाके मारोगे IS 5424 तो आपको नहीं मिलेगा। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने भी वो बंद कर दिया। तो सवाल ये है कि अब हमें इसकी वेट की जानकारी करनी है। क्या जानकारी करनी है, वेट की जानकारी करनी है। वेट कैसे निकालते हैं, और ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से भी काफी बेनिफिट हुआ, लेंथ के हिसाब से भी आपको काफी बेनिफिट हुआ। बात समझ में आ गया। तो मान लीजिए कोई पैनल बोर्ड है, क्या है, कोई पैनल बोर्ड है, आपको कंटिन्यूअस पैनल बोर्ड लगा हुआ है, तो वहां पे मान लीजिए यहाँ पे एक पैनल बोर्ड है, 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 सारे पैनल बोर्ड है, ठीक है, ये सारे पैनल बोर्ड है। तो आप 1/2 मीटर का डालने के बाद जैसे आप पैनल बोर्ड के पास डालते हो 1/2 मीटर का, यहाँ पर 1/, तो कितना भी आप डालते हो तो बीच में तो आपको गैप आ गया, बीच में गैप आ रहा है ना, कंटिन्यूअस तो नहीं आ रहा। एक तो उसका वेट भी ज्यादा है, रेट भी ज्यादा है, और बीच में गैप भी आ रहा था। और एक से जो पावर प्लांट रहता है कंटिन्यूअस रहता है, उसके नीचे से हेवी केबल जाता है, हेवी वोल्टेज का केबल जाता है, 420 वोल्टेज का केबल जाता है। तो उससे IS 15652 के आने के बाद क्या हुआ, जैसे कि इस तरह से पूरी तरह से लेआउट कर दिया, मतलब यहाँ 10 मीटर तक दे रही है, नो एनी गैप, आपका कोई गैप नहीं मिला, और देखने में भी अच्छा लगा, राइट, देखने में भी आपको अच्छा लगा। और ये आपको खाली पंचर से बचाना है। और चेकर रबर वेट में क्या होता था, आपको टुकड़ा टुकड़ा ऐसा डालना पड़ता था 2-2 मीटर का। ये बॉर्डर पे खाली थिकनेस आपको मान लीजिए 6 mm था, 6 mm बॉर्डर पे थिकनेस रहता था, ठीक है, वाली बाकी अंदर तो ये आपको अंदर तो थिकनेस 4 mm ही रहता था, ठीक है। और उसकी ताकत कम रहती थी, 5 MPa ही स्ट्रेंथ रहती थी, तो उसको खींचने पर या कोई पैर लग गया, कोई हेवी चीज गिरता तो ब्रेक हो जाता था। जहाँ ब्रेक होगा तो यहाँ पर जैसे लीकेज हो जाएगा। इसका वाटर एब्जॉर्प्शन भी 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसमें वाटर एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होता था।
तो इस तरह से करते करते ये सेफ्टी के नज़र से पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। क्या हुआ? सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गया। और आज के जो डेट में IS 15652 अपना रफ्तार पकड़ लिया। तो कहने का मतलब यह है कि जो बना है उसको चेंज होना ही पड़ेगा। जो आज है वो कल नहीं रहेगा, चाहे इंसान हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्पेसिफिकेशन हो, चाहे ARC का रहने दो, IS स्पेसिफिकेशन रहने दो या मोर्थ रहने दो। आज से कई साल पहले मोर्थ हुआ करता था, बिना मोर्थ का आपको ब्रिज बेरिंग का ऑर्डर नहीं आता था। आज RDO है। और मैं बोलता हूँ कि आने वाला वक्त में एवरीथिंग विल बी चेंज। सब कुछ, कल तक जीप में लोग चलते थे, आप आज मर्सरी कार में चलते हैं। कल बैलगाड़ी में चलते थे, आज बाइक में चलते हैं। कल हाथी पर चलते थे, घोड़ा पर चलते थे, आज घर घर में गाड़ियां हैं। तो कहने का मतलब कि ये कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, वो चेंज तो होना ही है। कोई भी प्रोडक्ट डे बाय डे आपको चेंजिंग दिखाई देगा। कल तक PCO में जाके आप कॉल करते थे, PCO कहाँ गया? कल तक जो जहाँ पर एक पेन ड्राइव न जाने कितने स्टोर कर लेता है। कल तक जब माइक गांव में माइक बजती तो ऐसा है वो हुआ करता था, और इसके ऊपर जाके टच होता था तो चलता था, गाना बजती थी। फिर CD आया, CD भी फ्लॉप हो गया। कैसेट आया, अभी कैसेट भी फ्लॉप हो गया। अब क्या रह गया? मेमोरी सिम रह गया। तो आने वाला समय में पता नहीं क्या होने वाला। आने वाला समय में आपका दिमाग में भी सेट कर दिया जाएगा मेमोरी कार्ड, आपके हो सकता ऑपरेशन करके, और आपके नाक में कान में भी लगा दिया जाएगा। ऐसा होने वाला समय आज के साइंस इतना डेवलप करते जा रहा है कि उसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है। आने वाला वक्त में हर चीज चेंज हो जाएगा। आप जो ये डस्टर है, इसका डस्टर का भी डिजाइन चेंज हो जाएगी। खाली आप ऐसा दबाएंगे और अपने आप ये साफ हो जाने वाला है गलत। इस तरह से लोग अपना दिमाग को यूज कर रहे हैं। तो हम आज बात करने वाले कि इंसुलेटिंग मैट क्या है और आज के डेट में इंसुलेटिंग मैट क्या है। और पहले हम लोग बोलते थे चेकर मैट बोलते इस तरह का, उसमें डिजाइन हुआ करता था, चेकर ऐसा डिजाइन होता था, तो इसको हम लोग चेकर मैट के नाम से बोलते थे। ठीक है, इसको चेकर मैट बोलते थे। तो जब चेकर मैट था, तो चेकर मैट जब हुआ करता था इस तरह का, तो चेकर पे आदमी जब चलेगा तो गिरेगा नहीं, स्लिप नहीं करेगा, लेकिन वो पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। उस टाइम में जब IS फर्स्ट हम आपको बात करने वाले चेकर इंसुलेटिंग मैट क्या है। ठीक है, IS 5424 1987। ठीक है, ज्यादातर स्पेसिफिकेशन जो है पहले ब्रिटिश वालों ने दिया, फिर हमारा जो देश जब आजाद हुआ तो 1987 से मैक्सिमम IS स्पेसिफिकेशन मार्केट में आया। तो IS ने एक बनाया और उसने डिसाइड किया कि इसका जो टेंसाइल प्रॉपर्टी है 5 मेगापास्कल होना चाहिए, इलोंगेशन ऑफ ब्रेक 250% होना चाहिए, राइट। अब यहाँ का जो थिकनेस था 6 mm, 8 mm और क्या है 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm और 25 mm। तो इस स्पेसिफिकेशन के अंदर जो था, और इसकी जो लेंथ विड्थ थी 1/2 थी, 1/2 और 3/6 भी था, 3/6 फीट। ओके, 3/6 बहुत कम चलता है, 1/2 ज्यादा चलता है। ठीक है, तो इसका जो वोल्टेज की जब बात करते हैं कि मान लीजिए 6 mm का वोल्टेज कितना था, कितना KVA था, तो 6 mm का कितना KVA है, तो इसका हम बात करते हैं वोल्ट सेफ्टी फैक्ट का, तो यहाँ पे आपको 0.4 KVA लेता है, ओनली 0.4 KVA। दूसरा 8 mm की बात करते हैं तो कितना लेता है, 1 kV तक ही ले पाता है। और 10 mm की बात करते हैं तो 7.5 kV तक आपको सेफ रखता है। 12 mm की बात करें तो 11 kV तक आपको सेफ्टी रखता है। 16 mm की बात करें तो
17 kV आपको सेफ रखता है। 20 mm की बात करें तो 22 kV आपको सेफ रखता है। लास्ट में 25 जो है 33 kV तक आपको सेफ रखता है, ठीक है। इसके बाद आपने ये देख लिया कि इतना तक सेव करता है, और इसका लीकेज जो करंट जो है 15 kVA तक रहता है, 15 kVA तक, ठीक है। लीकेज, प्रूफ ऑफ लीकेज, मतलब उतना पर लीकेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन आज का ये जो अभी भी ये इलेक्ट्रिकल चेकर रबर मैट चल रहा है, बहुत सारी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, बहुत जगह पैनल बोर्ड के नीचे लगाए जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये जो है लुप्त होते जा रहा है। और अब जो है IS 15652 अपना साम्राज्य स्थापित करते जा रहा है, और ब्लू कलर और ब्लैक कलर में, दो कलर में आ रहा है। पहले भी जो IS 5424 था, दो कलर में बनता था, एक रेड कलर में बनता था, एक ब्लैक कलर में बनता था, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इसका वेट कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि आपका 6 mm है, 6 mm इंटू 1/2, तो इसका वेट कैसे निकालेंगे। तो वेट निकालने के लिए देखिए इसमें चेकर रहता है, क्या रहता है, चेकर रहता है, ठीक है। तो आप लोग अपने हाथों में पेन पेंसिल ले लीजिए। तो चेकर रहता है, तो चेकर में जैसे मान लीजिए 6 mm है, तो आपको 2 mm उसका जो चेकर का जो बॉर्डर होता है, ग्रू होता है, 2 mm का होता है। तो कभी भी 2 mm माइनस कर देने का, ठीक है। जैसे जैसे आगे आगे बढ़ते जाएगा थोड़ा थोड़ा प्लस माइनस कर देगा। जैसे आप मान लीजिए 6 mm है, तो आपको पकड़ लीजिए कि 1.35 स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है। चेकर का जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.35 है, कितना है 1.35। तो आपको वेट निकालने के लिए आपको क्या करना, वॉल्यूम निकालना, ठीक है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मान लीजिए 6 mm इंटू 1000 इंटू 2000, ठीक है, इंटू 1.35, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर 6 बोले तो 6 नहीं रहेगा, 2 mm कम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर चेकर है। चेकर का मतलब पूरी तरह से नहीं है, तो आपको 4 mm ले सकते हैं। अब 4 mm करके देखिए आपको कितना आ जाएगा, 10.8 kg आ जाएगा। इसका मतलब कि आपको 11 kg के आसपास इसका वेट रहना चाहिए, ठीक है, क्लियर। अब दूसरा हम माने लेंगे 8 mm। 8 mm को आपको 6 mm लेना पड़ेगा। 6 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.35, तो आप करके देखिए कितना आ गया, 16.2 आता है। तो जब 6 mm हम तो 8 mm का 6 mm पकड़ेंगे। अब 10 mm है 8 mm, तो 10 mm का 8 mm पकड़िए, तो कितना आ गया, बोलते जाइए, 21.6। तो 21.6 आ गया। उसी तरह से अब मान लीजिए कि आपका 12 mm है, तो 12 mm का आपको कितना पकड़ना पड़ेगा, 10 पकड़ना पड़ेगा। 10 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.35। इसके बाद आपका 16 mm आता है। 16 को हम कितना पकड़ेंगे, 14 पकड़ेंगे। 14 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.35 स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। 37.8। इसके बाद आपको आगे चलेंगे तो आपको 20 mm आएगा, तो 20 को आपको पकड़ेंगे, 10 पकड़ेंगे, ठीक है। 20 को आप कितना 18 पकड़े। 18 इंटू 2000 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.35, राइट। इसके बाद 25 है, तो 25 में आपको 3 mm माइनस कीजिए, तो 3 mm माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 इंटू 1000 इंटू 2000 इंटू 1.35, कितना आ गया। तो ऐसा देखा कि आप चेकर रबर शीट का आप वेट निकाल सकते हैं, ओके। बाकी कुछ मैन्युफैक्चरर का अपना स्पेसिफिक ग्रेविटी रहता है, थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब वेट की बात करते हैं, ठीक है। तो वेट की आपको पैकिंग स्टैंडर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो पैकिंग, ये तो वेट हो गया, ठीक है ना। तो पैकिंग जो है आपका चेकर रबर शीट का पैकिंग कैसे करते हैं, अब ये आपको इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आखिर आप इसको पैकिंग कैसे करोगे। ये जो है
लंबा में 1/2 मीटर में ले रहता है, लेकिन इसको क्वाइल किया जाता है, एक के ऊपर एक रख करके क्वाइल करके एक बंडल बनाया जाता है। मान लीजिए आपको 50 से 60 किलो से ऊपर तक बंडल नहीं किया जा सकता है। कितना? 50 से 60, 50 to 60 kg के ऊपर आपको बंडल नहीं किया जा सकता। मान लीजिए कि आपका जो 6 mm 1/2 का वेट कितना आया था? कितना आया था? 10 किलो, 11 किलो आया था। तो इसलिए इसका जो 6 mm है तो आपको 5 नंबर्स इन 1 रोल रहेगा, क्योंकि 11 5 55 55 kg का ही रोल हो जाएगा। राइट, बस समझ में आ गया। और मान लीजिए 8 mm है तो 8 mm का आपको जो है 4 पीस लेना पड़ेगा। 8 mm का कितना वजन आया था? 14 किलो आया था। तो 14 चौके 56, मतलब आपको 56 kg हो गया। राइट, अब मान लीजिए 10 mm है तो 10 mm का कितना लेना पड़ेगा? 10 mm का वेट कितना आया था? 10 mm का वेट कितना आया था? 21.6। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर्स लेना पड़ेगा, 3 नंबर्स पर रोल। तो कितना आ गया था? तो 20 into 60, 3 कर तो 60 kg हो गया अप्रोक्सीमेट। राइट, इसके बाद आपको आया था 12 mm, तो 12 mm का आपका 2 ही लेना पड़ेगा, पर रोल 2। तो 12 mm का वेट कितना था? तो आपको 2 रोल का पैकिंग करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके ऊपर जितना भी आएगा आपको सिंगल सिंगल पैक करना होगा। जैसे 16 mm हो गया, 20 mm हो गया, 25 mm हो गया। बिकॉज एक आदमी 2 आदमी ही तो पकड़ के उसको डालने वाला है ना, तो वो सारे मद्देनजर रखते हुए आपको जो हैंडलिंग के हिसाब से आपको वेट करना पड़ेगा। 16, 20 और 25 का 1 रो लीजिए 1 नंबर, 1 रो लीजिए 1 नंबर। राइट, 1 रो लीजिए 1 नंबर, और रिमेनिंग आपका जो है ऐसा रहेगा 5 नंबर्स, 4 नंबर्स, 3 नंबर्स, 2 नंबर्स। तो आपका एक पैकिंग स्टैंडर्ड हो गया। अभी भी आपको कभी डाउट है तो हमारे YouTube चैनल पर जाके हमें याद कर सकते हो। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9652998932। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो।